बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं अपने पिछले लेक्चर से, यानी कंटिन्यूएशन है, यानी जहाँ पे हमने लास्ट टाइम लेफ्ट किया था, यानी पीपीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बाइट स्टफिंग, डेटा ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको याद हो, रिक्वायरमेंट में था डेटा ट्रांसपेरेंसी। डेटा ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये था कि आपका जो ये पीपीपी का प्रोटोकॉल है, इट मस्ट एक्सेप्ट एनी बिट पैटर्न। एनी बिट पैटर्न का मतलब ये है कोई सा भी बिट पैटर्न अब आप इसको देंगे, इट विल बी एबल टू एक्सेप्ट। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास फ्लैग का बिट पैटर्न भी है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज रिसीव्ड, यानी लेफ्ट और राइट मोस्ट साइड पे आपके पास जीरोज हैं और इन बिटवीन आपके पास 6 वंस हैं। अगर ये बिट पैटर्न आ जाए तो प्रोटोकॉल क्या डिसाइड करेगा, ये डेटा है कि फ्लैग है। ठीक है। सेंडर, देखिए सेकंड पॉइंट है एड्स, यानी स्टफ एक्स्ट्रा ये वाला बाइट का पैटर्न आफ्टर ईच फ्लैग डेटा बाइट, यानी जो फ्लैग में फ्लैग से कह रहा हूँ कि ये जो बिट पैटर्न है ये फ्लैग का है। ठीक है। अगर ये रिपीट होता है तो सेंडर क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा इस तरह का बाइट स्टफ करेगा, यानी डालेगा। रिसीवर क्या करेगा, लास्ट पॉइंट, टू, यानी टू जो कंजेक्टिव आएंगे, यानी जीरो लेफ्ट और राइट मोस्ट साइड पे जीरो जीरो है और इन बिटवीन 6 वंस हैं। बाइट्स इन अरो मींस वन आफ्टर एनदर। डिस्कार्ड फर्स्ट बाइट, पहले बाइट को डिस्कार्ड करेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोटोकॉल में बता चुके हैं, हम खुद एक्स्ट्रा स्टफ कर रहे हैं। कंटिन्यू डेटा रिसेप्शन, ये पहले को डिस्कार्ड कर दो, डिलीट कर दो और रेस्ट जो है आपके पास डेटा है। अच्छा, दूसरी लास्ट पॉइंट सिंगल है, वो तो जाहिर है फिर फ्लैग है। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म है। तो बाइट स्टफिंग कंटिन्यू है। देखें बाइट वन, देखिए जो लेफ्ट मोस्ट साइड है, बाइट वन बाइट टू, देखिए फ्लैग पैटर्न आ रहा है। देखिए जीरो, फिर बीच में तमाम 6 वंस हैं और फिर लास्ट में जीरो और फिर बाइट फोर बाइट फाइव। अगर ये बिट पैटर्न आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, लेकिन ट्रांसमिट हो रहा है। ये नीचे बॉटम में देखिए लेफ्ट राइट मोस्ट साइड से बाइट वन बाइट टू और ये जो बाइट थ्री है ना, ये बेसिकली एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस क्या चीज़ है, जब हमारे पास फ्लैग का पैटर्न रिपीट होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारे पास डेटा में फ्लैग का पैटर्न रिपीट होगा तो हम एक एक्स्ट्रा बाइट सीक्वेंस जो ये वाला आपको दिया गया है ये हम डाल लेते हैं। ठीक है। फिर किस लिए डालते हैं, ताकि रिसीवर को पता चल सके कि आपके डेटा में भी फ्लैग का पैटर्न नमूदार होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या, जब उसने ये एस्केप सीक्वेंस डिटेक्ट किया, रिमूव किया एस्केप सीक्वेंस, चूंकि ऑलरेडी हम प्रोटोकॉल में मेंशन कर चुके हैं कि जब कभी भी एस्केप सीक्वेंस आएगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डेटा में फ्लैग का पैटर्न रिपीट था हुआ है। ठीक है, तो वो हम एस्केप सीक्वेंस रिमूव कर देते हैं और कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ डेटा जाते हैं। देखिए लास्ट बॉटम में फ्लैग बाइट पैटर्न प्लस स्टफ बाइट इन ट्रांसमिटेड डेटा, जो राइट मोस्ट साइड पे ना जीरो फिर डबल वन वन और जीरो वन, ये स्पेशल बाइट स्केप, इसको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस। जब हमारे पास डेटा में फ्लैग का बिट पैटर्न रिपीट हो तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्केप सीक्वेंस डालते हैं ताकि रिसीवर को पता चल सके कि हमारे पास डेटा में भी फ्लैग का पैटर्न रिपीटिशन में आ रहा है। एरर डिटेक्शन, ईडीसी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, यानी बिट्स रिडंडेंसी। रिडंडेंसी आप जानते हैं कि आप एक्स्ट्रा डाल देते हैं, यानी रिडंडेंसी का मतलब है कि फालतू या एक्स्ट्रा डालना। डी क्या है, डेटा प्रोटेक्टेड बाय एरर चेकिंग मे इंक्लूड हेडर फील्ड, जरूरी नहीं है लेकिन मे इंक्लूड, मे और मे नॉट इंक्लूड। ठीक है। एरर डिटेक्शन, ये सब पॉइंट, एरर डिटेक्शन नॉट 100% रिलायबल। कोई सा भी हमारे पास जितनी भी एरर डिटेक्शन की मैकेनिज्म्स हैं वो 100% रिलायबल नहीं है। मैं फिर रिपीट करूँ, हमारे पास जो एरर डिटेक्शन के मैकेनिज्म्स हैं दे आर नॉट 100% रिलायबल। सब पॉइंट क्या है, प्रोटोकॉल में मिस सम एरर्स बट रेयरली, यानी प्रोटोकॉल का जो अपना मैकेनिज्म है डिटेक्ट करने का,
मे मिस, ये नहीं है कि हमेशा मिस करेगा। मे का मतलब है कि मिस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, बट रेयरली, लेकिन वो चांसेस हैं कि वो रेयरली मिस करे। लास्ट पॉइंट है लार्जर ईडीसी फील्ड फील्ड यील्ड्स बेटर डिटेक्शन एंड करेक्शन। यानी बड़े जो एरर डिटेक्शन और करेक्शन के फील्ड्स हैं, अ, वो क्या करते हैं, यानी बेटर, यानी निस्बतन अच्छे डिटेक्शन और करेक्शन का काम देते हैं। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है कि दे वुड कंज्यूम लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा। यानी आपका बजाय आप ओरिजिनल डेटा सेंड करें, आप ईडीसी में ज़्यादा बिट्स कंज्यूम करते हैं। लेफ्ट मोस्ट साइड पे डेटाग्राम आ रहा है, डी डेटा बिट्स हैं, और ऊपर से मैं आपको बता दूं कि ये वो डेटा जो प्रोटेक्टेड है आपका एरर चेकिंग में, ठीक है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन में, और जिसमें मेक हेडर भी हो सकता है। डी आपने बिट्स हैं सेंड किया है, और ईडीसी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का मैकेनिज्म लगा हुआ है, ठीक है। आपने ट्रांसमिट किया बिट एरर प्रोन लिंक पर, ज़ाहिर है जब बिट एरर प्रोन लिंक पे गुजरेगा तो वो जब रिसीविंग साइड है, यानी आपका जो राइट मोस्ट साइड है, आपका जो डी था लेफ्ट साइड पे, बिट एरर प्रोन लिंक से गुजर के वो डी प्राइम या डी डैश हो गया। इसी तरह ईडीसी प्राइम या ईडीसी डैश हो गया। तो इसका मतलब है कि नाउ डी डैश एंड ईडीसी डी डैश हैज बीन पास थ्रू ए बिट एरर प्रोन लिंक। अब ऊपर आ गया डायमंड। आपको पता है कि डायमंड में आपके पास डिसीजन मेकिंग है, इसमें आपके पास दो ही जवाब होंगे, या यस होगा या नो होगा। अगर अगर एरर डिटेक्टेड है तो आपने क्या करना है, करेक्ट भी करना है। आगे उसमें आएगा स्लाइड में कि हम उन्हें कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे करेक्ट करना है। अगर नहीं है, जिसका मतलब है कि आपका डेटाग्राम इवन बिट एरर प्रोन लिंक से भी गुजर के ठीक ही रिसीव किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ, ठीक है। पैरिटी चेकिंग, सिंगल बिट पैरिटी में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं इंक्लूडिंग पैरिटी बिट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं इंक्लूडिंग पैरिटी बिट। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, अड पैरिटी, इवन पैरिटी। इसका मतलब है कि जब हम काउंट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, हमने काउंट करने हैं कि हमारे पास इंक्लूडिंग पैरिटी बिट हमारे पास इवन नंबर ऑफ वन है और ऑड नंबर ऑफ वन है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ सिंगल बिट पैरिटी का, ठीक है। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल। जिस तरह मैंने आपको चेक समिंग में करवाया था, जिसमें आपके फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऊपर नीचे दो चेंज हो जाए, यू विल नॉट बी एबल टू पर्टिकुलरली डिटेक्ट कि एरर कहाँ पर हुआ है। इसलिए मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, नो एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म इज 100% रिलायबल। फिर हमारे पास राइट साइड पे है टू डायमेंशनल बिट पैरिटी। टू डायमेंशनल में और सिंगल बिट में फर्क क्या है? टू डायमेंशनल में हम डेटा को रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। आपको दी गई है ऊपर टॉप में डी11, फिर डी12, 13, इस तरह होते होते आप पहले रो कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरी रो कंप्लीट करते हैं, तीसरी रो, हत्ता कि आपका पूरा का पूरा डेटा खत्म ही नहीं जाता। अब नीचे एग्जांपल दी गई है बॉटम में, जिसमें नो एरर्स लिखा हुआ है। ये बेसिकली इवन पैरिटी है, यानी आप नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे इंक्लूडिंग पैरिटी बिट, ठीक है। फर्स्ट रो की देखिए, 1 2 3 4 ओके है, यानी इवन है। दूसरी रो 1 2 3 4, दूसरी रो भी ओके है, इवन है। तीसरी 1 2 3 4, ये भी ओके है। फोर्थ रो 1 2, ये भी ओके है। ये हमारी रोज, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉलम्स देखते हैं, 1 2 ओके है, दूसरी कॉलम 1 2 ओके है, तीसरा कॉलम 1 2 3 4, ये भी इवन है, 1 2 ये भी ओके है, ये लास्ट वाला कॉलम 1 2 ये भी ओके। इसका मतलब है हमारे पास रोज और कॉलम हमने चेक किया, हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो अब राइट मोस्ट साइड पे वही एग्जांपल हमने दी हुई है कि हमने ट्रांसमिट किया बिट प्रोन एरर लिंक से, हमारे पास ये रिसीव है।
काउंट करें फर्स्ट रो को 1 2 3 4 फर्स्ट रो ओके है। सेकंड रो 1 2 3 3 तो नहीं होना चाहिए था, इवन नहीं है 3, इसका मतलब है कि सेकंड रो में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये कहाँ पर है हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सेकंड रो की बिट्स इवन नहीं है। थर्ड रो पे आते हैं 1 2 3 4, थर्ड रो भी ओके है। फोर्थ रो पे आते हैं 1 2 भी ओके है, यानी रोज हमारे पास से अलावा सेकंड रो के तमाम ओके हैं। अब फर्स्ट कॉलम देखते हैं 1 2 ये ओके है। सेकंड कॉलम 1 ओके नहीं है। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमने जब काउंट किया तो हमें सेकंड रो में प्रॉब्लम नजर आई कि इवन नहीं है, तो मैंने साथ यही बताया था कि कौन सा बिट हमें नहीं पता। तो जब हमने कॉलम पे किया तो हमें पता चल गया कि देखिए जो रेड पे जीरो है बेसिकली ये 1 था, इसका मतलब है कि ये कहीं पे फ्लिप हुआ। इसका मतलब है कि वी हैव नॉट ओनली डिटेक्टेड बट कैन आल्सो करेक्ट। इसका मतलब है दो ही नंबर है, ये जो जीरो है तो इसका मतलब है कि ये 1 था, या अगर 1 है तो फिर ये जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमने नॉट ओनली वी हैव डिटेक्टेड बट आल्सो करेक्टेड। इंटरनेट चेकसम रिव्यू गोल डिटेक्ट एरर्स फॉर एग्जाम्पल फ्लिप बिट इन ट्रांसमिटेड पैकेट नॉट यूज इन ट्रांसपोर्ट लेयर ओनली। अगर आपको याद हो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में करवाया था चेक सम, जिसमें मैंने आपको 16 और मैंने आपको बताया था 8 की भी कर सकते हैं, 16 की भी कर सकते हैं, इवन 32 की भी कर सकते हैं। यानी दो बाइट्स लेंगे, ऐड करेंगे, और मैंने आपको बताया था जब कोई कैरी होगा तो आप रैप अराउंड करेंगे, यूँ करते जाएंगे और लास्ट में मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था, आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे जा सकते हैं। वो चेकसम भी इसी तरह ही है। सेंडर क्या करता है, ट्रीट सेगमेंट कंटेंट्स एज सीक्वेंस ऑफ 16 बिट। सेंडर साइड की लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। ये 16 बिट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 8 बिट भी कर सकते हैं और 32 बिट भी कर सकता है। चेकसम एडिशन वंस कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ द सेगमेंट कंटेंट्स। आखिर में हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सेंडर पुट्स चेकसम वैल्यू इन यूडीपी चेकसम फील्ड, इसका जिक्र कर चुके हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में एग्जैक्टली कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये सेंडर साइड पे था और वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो प्रोसीजर सेंडर साइड करेगा चेकसम की वैल्यू आपके उसमें डालेगा, जो चेकसम की फील्ड है वहाँ पे रख देगा, और रिसीवर भी वही काम करेगा। अगर उसको नज़र आता है कि तमाम वन वंस नहीं है, कोई एक जीरो है, तो इसका मतलब है कोई एरर अकर हुआ है। रिसीवर क्या करते हैं, कंप्यूट चेकसम ऑफ रिसीव्ड सेगमेंट, वो भी कंप्यूटेशन करेगा उसी तरीके से जिस तरह सेंडर ने किया है। चेक इफ कंप्यूटेड चेकसम इक्वल चेकसम फील्ड वैल्यू, चेक करेगा क्या जो इसके पास रिजल्ट आया है, जो चेकसम में फील्ड में वैल्यू है, क्या वो वही है या नहीं। ठीक है, अब इसमें जो दो सब है, नो एरर डिटेक्टेड। अगर फील्ड अगर वो इस तरह से नहीं है, मतलब है कि इसका मतलब है कि एरर डिटेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है। यस, अब देखिए नो का तो एरर है, देखिए एरर डिटेक्ट हुआ वो तो क्लियर है ना कि एरर है डेटा में। यस में क्या है, नो एरर डिटेक्टेड बट मे बी एरर्स नॉनलेस। यस का भी हम श्योरली नहीं कह सकते कि एरर डिटेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऊपर जीरो है और नीचे वन है। फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से आपका ऊपर वन जीरो हुआ और नीचे जीरो वन हुआ, रिजल्ट भी फिर भी वही होगा, तो लिहाजा हम इस पे उस तरह से रिलाई नहीं कर सकते। चेक समिंग यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक्स। अच्छा गौर से सुनिए, मैं फिर बता दूं, ये आपकी सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपकी सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट है। इस बुक इस कहीं से भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपने सॉल्व करना है। ये मुझे प्रिंट आउट, ये मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल कहीं से कॉपी पेस्ट की, यानी हैंड रिटन होनी चाहिए ये। और हैंड रिटन से मेरा मकसद ये है कि आप सीखें। ठीक है, आपने ये सीखने हैं कोई सी भी और दो एग्जांपल साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये उस तरह से नहीं है जिस तरह हमने चेक समिंग में पढ़ा था। इट इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज मोर रिलायबल देन चेक सम। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, ये वाली।
ये वाली एग्जांपल आपको दी गई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई सी भी और दो एग्जांपल आपने सॉल्व करनी है सीख कर, ठीक है। ये आपकी सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट है।